आखिर चिराग पासवान ने ऐसा क्यों कहा कि 60 सेकंड में मैं इस्तीफा दे दूंगा? पहले आप इस वीडियो को देखिए, उसके बाद हम आपसे इस पर विस्तार से बात करेंगे। चिराग पासवान उस गठबंधन में है। आप लोगों को अपने हक अधिकारों की चिंता के लिए सोचने की जरूरत नहीं है। ये वादा आप लोगों से करते हैं। और जिस दिन चिराग पासवान को लगेगा कि गठबंधन में मेरे लोगों के साथ अन्याय हो रहा है या गठबंधन में हम लोग की बातों को सुना नहीं जा रहा, तो मेरे पिता ने भी 1 मिनट नहीं सोचा था मंत्री पद को लात मारने से पहले अगर विजय भी लगेगा तो किसी लालच नहीं। बीजेपी केंद्रीय मंत्री बिहार दौरे पर गए थे और बाढ़ पीड़ितों का हालचाल भी जाना था। इसके साथ ही उन्होंने अपने बयान में कहा कि अगर उन्हें लगा कि उनके समाज के लोगों के साथ अन्याय हो रहा है तो वो 1 मिनट में मंत्री पद छोड़ देंगे। उन्होंने अपने पिता रामविलास पासवान का उदाहरण देते हुए कहा कि जिस तरह उन्होंने 1 मिनट में मंत्री पद त्याग दिया था वो भी ऐसा ही करेंगे। इसके अलावा उन्होंने अपने बयान में क्या कुछ कहा, आइए आपको दिखाते हैं। मैं सर पे कफन बांध के निकला हूँ कि जब तक आप लोगों को विकसित झारखंड बनाकर नहीं दूंगा तब तक मैं भी चैन की सांस नहीं लूंगा। ये कसम खाकर घर से निकला। पर साथियों, ये भी हकीकत है कि अकेला चिराग पासवान कुछ नहीं कर सकता। जरूरत है मुझे आप सबके साथ की। आप सबको चिराग पासवान बनकर घर घर गांव जाकर झारखंड की अस्मिता की लड़ाई लड़नी होगी। बोलिए, बनेंगे चिराग पासवान? ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठाकर बताइए, बनेंगे चिराग पासवान? बनेंगे चिराग पासवान? दरअसल पटना में एक कार्यक्रम आयोजित हुआ, उसमें उन्होंने कहा कि चाहे वो किसी भी गठबंधन में रहे या किसी पद पर रहे, अगर उन्हें लगा कि संविधान और आरक्षण के साथ खिलवाड़ हो रहा है तो वो तुरंत मंत्री पद छोड़ देंगे। इसके अलावा उन्होंने लेटरल एंट्री में आरक्षण के मुद्दे पर भी बात की। आइए आपको एक वीडियो के जरिए दिखाते हैं जिसमें उन्होंने अपनी आवाज को बुलंद करते हुए लोगों में लोजपा पार्टी का उत्साह जगाया है। आज आप लोगों के सामने मैं मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के संघर्षों की कसम खाकर आप लोगों से ये वादा करके जाता हूं कि जब तक चिराग पासवान जिंदा है, ना आरक्षण को कोई खतरा है, ना संविधान को कोई खतरा। जैसा कि आपने वीडियो में देखा, चिराग पासवान का कहना है कि वो अपने पिता के बताए रास्ते पर चल रहे हैं, जिन्होंने हमेशा अपने समाज के लिए संघर्ष किया। इस दौरान चिराग पासवान ने अपने चाचा पशुपति पारस पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कुछ लोग उन्हें तोड़ने की कोशिश भी कर रहे हैं। फिलहाल आज की खबर में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम जानकारी पाने के लिए जुड़े रहिए केशव टाइम्स पर।